Hello friends, welcome back to my channel Unique Education Adda. Today we'll be discuss about psychopedagogy part 18. So let's start without your losing time. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है. ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि एक बालक है, ठीक है, वो समाज के नियमों और कानूनों के विरुद्ध कोई व्यवहार करता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो किस प्रकार का बालक होगा? पिछड़ा बालक कहलाएगा या मंद बुद्धि वाला बालक कहलाएगा, जड़ बुद्धि वाला कहलाएगा या फिर बाल अपराधी कहलाएगा? ठीक है, तो देखिए यदि कोई ऐसा बालक, ठीक है, जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से, ठीक है, इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज जो है उसे अपराधी मान ले. ठीक है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वह सामाजिक नियम या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने लगे. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाल अपराधी कहेंगे. ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है. इसमें कह रहा है एक शिक्षक को, ठीक है, कक्षा में कार्य करना चाहिए. अब आपको बताना है कि शिक्षक को कैसा कार्य करना चाहिए एक कक्षा के अंदर? प्रगतिशील भूमिका में या फिर प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या फिर प्रभावशाली भूमिका में? तो देखिए एक शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक की भूमिका में ही कार्य करना चाहिए. क्यों? इससे बच्चे में विभिन्न समस्याओं को सटीक रूप से समझने में, समस्या जो होती है उसमें सहायता मिलती है. ठीक है, वैसे एक अच्छे माहौल में ही शिक्षक छात्र के बीच पारंपरिक तरीके से क्या करते हैं? अपने बात को रख पाते हैं, जो बच्चों के कक्षा में विकास के लिए लाभकारी होता है. इसलिए प्रजातांत्रिक भूमिका में वो होते हैं. ठीक है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है. अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है. आपको बताना है अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्यक्तिगत समायोजन है या फिर सामाजिक राजनीतिक चेतना है, थर्ड है व्यवहार परिवर्तन है, और फोर्थ है स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना है. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जैसे हम अधिगम करते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है. तभी तो हमें पता चलता है कि हम ये इस टॉपिक को सीख चुके हैं. जो चीज हमें नहीं पता था उसके बारे में हमने जान लिया, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया. इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है. एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है. कहने का अर्थ ये है कि एक कक्षा है, ठीक है, जिसमें बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं. सजीव कक्षा का मतलब वही है. ठीक है, और निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावना किस चीज की है? कभी कभार हंसी का शोर आना, या फिर पूर्ण रूप से शांति का होना, शिक्षक छात्र वार्ता का होना, या फिर विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में बातचीत करना. तो आप सभी को पता है जहां पे सजीव कक्षा है यानी कि सभी अटेंशन में है, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, तो उनके बीच में क्या होगा? वार्ता ही होगी ना. इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, शिक्षक छात्र वार्ता. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है. देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है. ठीक है, लिंग भेद का है, शारीरिक रचना है, मानसिक योग्यता है, या फिर ये सभी. तो देखिए स्किनर का विचार था, ठीक है, कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व के ऐसे पहलू सम्मिलित किए जाते हैं जिनका मानव मापन हो सके. ठीक है, जैसे कि लिंग भेद का, ठीक है, शारीरिक रचना का, मानसिक योग्यता का, इन सब का क्या हम माप कर सकते हैं ना. तो यही कह रहा है. तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में ये तीन टॉपिक शामिल होते हैं: लिंग भेद, शारीरिक रचना और मानसिक योग्यताएं. इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है. देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? सेकंड में कह रहा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था. थर्ड ऑप्शन में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था. फोर्थ है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था. तो देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहली स्टेज होती है हमारी शैशवावस्था, ठीक है, जो कि 0 से लेके 5 वर्ष तक की
अवस्था होती है। सेकंड आती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच की। और थर्ड आती है हमारी किशोरावस्था जो कि 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की होती है, ठीक है, 13 से 19 वर्ष तक की। और लास्ट आती है हमारी प्रौढ़ावस्था जो 19 वर्ष के बाद की उम्र होती है। ओके, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये ध्यान रखिए, सिक्स्थ में मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन चारों की मैंने स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। और अक्सर हमेशा पेपर में ये सब पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बाल्यावस्था की एज बताइए, या फिर किशोरावस्था की, शैशवावस्था की एज बताइए, ठीक है। तो आपको इनकी एज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि बालक सीखने के लिए तैयार है, ठीक है, वो सीखने के लिए तत्पर है, तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसने किया है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा ये किया गया है, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या कहा गया है कि जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है, ठीक है, यानी इसमें तत्परता का नियम शामिल है। तत्परता के नियम के अनुसार जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, तब वह जल्दी व प्रभावी तरीके से इसे सीख पाता है। ओके, इसलिए क्या आएगा, थॉर्नडाइक, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। आपके अनुसार शिक्षण है, आपको बताना है कि शिक्षण क्या है, ठीक है। एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है विकल्प ए और बी दोनों, ठीक है। तो देखिए, शिक्षण जो है वो कला भी है और एक तरह से प्रक्रिया भी है, ठीक है। कैसे, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण का अर्थ यही है ना कि अधिगम कराने वाला, या फिर शिक्षित करने के लिए जो प्रक्रिया तैयार की जाती है वो, ठीक है। और शिक्षक का कार्य क्या है, शिक्षण प्रदान करना। यानी कि शिक्षण प्रदान करना एक प्रक्रिया हो गई और ये कला भी है, ठीक है। शिक्षक जो कार्य कर रहा है, अर्थात शिक्षण की कला है उसके अंदर, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ए और बी दोनों, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया, ठीक है। तो फटाफट बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आंसर नंबर 2 आएगा, मास्लो ने दिया। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया, मास्लो ने दिया, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 10th जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बता दूं। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उन्हें उनके वास्तविक जो विकास स्तर है ना से संभाव्य विकास स्तर की ओर ले जाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो उनकी अब एक्चुअल में वास्तविक विकास स्तर है, ठीक है, उसका संभाव्य यानी कि जो उन्हें सिखाया जाना है, ठीक है, उस तक ले जाने के लिए, ठीक है, दोनों के स्तरों के बीच जो अंतर होता है ना, उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ओके, और ये किसने दिया, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेट्स मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू।